Assalamu alaikum students, welcome to Mathematics Prime. Today I'm here with chapter percentage of your book D1 and practice now 6. So now move towards the book and look at the statement. Okay जी, प्रैक्टिस नाउ 6 जो हमारे पास है स्टूडेंट, इसमें यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ना आपने आराम से पूरा पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के ना इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। ओके जी, नाउ प्रैक्टिस नाउ 6 ओके जी 6 स्टूडेंट्स, आपने जो ये वाली है ना प्रैक्टिस नाउ 6 की अंग्रेज़ी, इसको पढ़ें घर बैठ के, आराम से पढ़ें और इग्नोर कर दें, ठीक है। क्योंकि इसमें यही है कि आपके पास एडुसेफ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि 2008 से 2009 के में डिफरेंट स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, और कितने स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, टॉप 25% स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। क्वेश्चन में आगे इसका लिंक नहीं है, तो वर्ड प्रॉब्लम में जो आपका मेन पार्ट होता है ना, आपने उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन की लेंथ देख के कि ये स्टेटमेंट इतनी बड़ी है तो ओहो नहीं आएगा, इसमें आप घबरा जाओगे। तो इस वाले पार्ट को आप पढ़ो अच्छे से पढ़ो और फिर इसको टाटा बाय बाय कर दो, और ये आपके पास टेबल से मेन फोकस आ रहा है, ठीक है। यानी कि टेबल वाला पार्ट और उसके बाद जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पास मेन क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हम टेबल की फील्ड्स को देखते हैं। इसको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आप इनको देखोगे तो आपने इस क्वेश्चन में भी पॉइंट आउट करना है, अच्छा ये चीज़ है तो ये आपको कहाँ पे मिल रही थी। फर्स्ट कॉलम, सबसे पहले कॉलम आपके पास ईयर और लेवल का। सेकेंड ईयर्स में 2008 और 9 है। फिर सेकंड हमारे पास प्राइमरी 1 to 6 का है, ठीक है। फिर प्राइमरी 4 to 6 एंड सेकेंडरी 1 to 5। यहाँ तक डाटा आपने इसको यूज़ करना। गिवन दैट देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 40%। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था एक्सरसाइज 4B का, सिमिलरली बिल्कुल उसकी तरह ही है। सो हमारे पास 40% इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ बोला हुआ है और साथ परसेंट भी दी हुई है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है क्योंकि सेकंड पार्ट में मैंने आपको एक डिफरेंस बताना है फर्स्ट और सेकंड पार्ट से। इन द वैल्यू थी वोट फ्रॉम 2008 to 2009 फॉर अ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट। सेकेंडरी 1 ये देखिए, ये कॉलम है 8 से 9 का कंपैरिजन, इस तरह करके वर्टिकल कॉलम आपका ऐसे कंपैरिजन हो रहा है। सेकेंडरी 1 के 2008 से 9 के दरमियान देखें, आपके पास 2008 में स्कॉलरशिप है 250, 2009 में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसकी आपने खुद बतानी है। लेकिन 2009 में जो स्कॉलरशिप आपके पास आएगी वो 40% इंक्रीज़ करके आएगी। यानी कि अगर 2008 में $250 दे रहे हैं ना, $250 दे रहे हैं स्कॉलरशिप, तो 2009 में इसको भी 40% मज़ीद बढ़ा के आपने यहाँ पे बतानी है। पहला क्वेश्चन ये आपके पास, जो कि हमको सोल्व करना है, ठीक है। पॉइंट्स जो आपने नोट करने हैं सेकेंडरी 1 को कर दें ताकि आपको पता हो आपको फोर्थ कॉलम की तरफ मूव करना है। देन 40% इंक्रीज़ हो रही है, सबसे मेन पॉइंट क्वेश्चन का स्टार्ट ये होगा। और किसका है, इस बॉक्स को कलर कर दो, इसका 40% इंक्रीज़। बाकी सारे बॉक्सेस को फिलहाल आपका काम नहीं है, आपने इग्नोर करना है, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द आंसर। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास इंक्रीज़ परसेंट हो रही है, कितनी परसेंट इंक्रीज़ थी, 40%। तो हम लिख लेते हैं इंक्रीज़ के बाद न्यू परसेंट हमारे पास कितनी होगी। देखो, जब आपको इंक्रीज़ बोला हुआ है और 7% भी दी हुई है ना, तो आपको 100 में ऐड करनी है, ठीक है। इंक्रीज़ कर देते हैं 40%। हमें परसेंट बोला हुआ इंक्रीज़ और परसेंट दी हुई भी है, ठीक है। जबकि इसी के सेकंड पार्ट में बोला हुआ होगा लेकिन दी हुई नहीं होगी, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सो 100 में 40 ऐड किए तो आपके पास 140 हो गया। यहाँ तक आपके पास 0.25 या 0.5 मार्क्स क्वेश्चन में आपको ना पेपर के हिसाब से यहाँ तक मिल जाते हैं। अच्छा, ये जो 140% हो गया, आपने 2008 में जो स्कॉलरशिप थी वो हमारे पास थी $250, अब उसका 140 निकालना है। 140% ऑफ $250, यानी कि 100% जब स्कॉलरशिप थी तो 250 थी, आपने 40% इंक्रीज़ करके बताई, 40% इंक्रीज़ करो तो 140 बन जाता है। यानी कि 250 का 140% फाइंड करना है आपको। आप देखें, आपके पास 140% का साइन जब रिमूव होता है तो इसकी जगह 100 से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज लगा हो रिमूव करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। मैथ्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और आगे आपके पास जो प्राइस है 250, ये आपको लिख लिया $। अब जो कटिंग का आपके पास फर्स्ट रूल है, ये तो या आपको क्रॉस कटिंग करनी होती है या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आमने सामने, ये 0 इससे कट करके ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। इसको आप चाहे इससे कट करें या इससे कट करें, आपकी अपनी मर्जी। फिर ये सेकंड 0 है, इसको मैंने इससे कट किया, मेरे पास वैल्यू क्या बची, 14 मल्टीप्लाई बाय $250। मल्टीप्लिकेशन अब आपको आती है, नहीं भी आती तो ऊपर नीचे ऐसे रख के
मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, करके देख लेना। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ। 14, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25 तो आपके पास 350। तो 40% इंक्रीज़ करने के बाद आपके पास कितनी स्कॉलरशिप आई 2009 में? 350। आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्ट बी। ओके जी, पार्ट अब हमने प्राइमरी 6 का फाइंड करना है। तो देखिए प्राइमरी 6 क्वेश्चन वही है आपके पास कि परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है। फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं, हम सेकंड की तरफ मूव करना है, ठीक है। प्राइमरी 6, अब देखो प्राइमरी 6 का थर्ड कॉलम है, यहाँ से 1 to 3 था, ये 4 to 6 है, तो इसकी मूव करना है। कितने परसेंट इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन मेन तो सेम है ना आपके पास, आपको नहीं बताया हुआ कि कितने परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको फार्मूला यूज़ करना है। और अब आपका डेटा होगा 200 and 300। इसके अकॉर्डिंग आपका ओरिजिनल जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो ओरिजिनल होती है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, कह रहे हैं दैट इज़ फॉर प्राइमरी 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइमरी, और ये बी का सेकंड पार्ट है, प्राइमरी 6 स्टूडेंट। फार्मूला हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज़ है इज इक्वल टू इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। वैल्यू हमारे पास कितनी थी 200 से 300, ठीक है। ओके जी, ग्रेटर से हमेशा माइनस करते हैं हम, तो हमारे पास होगा $300 माइनस $200। ग्रेटर से स्मॉलर को हमेशा माइनस करना है, ये आपने ज़हन में रखना है। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, पहले 200 लिखा था, जो पहले होती है ना वो आपकी ओरिजिनल होती है। पहले 200 लिखा हुआ तो यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय 100%। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा जी, आपके पास सब्ट्रैक्ट हुआ 300 माइनस 200 सो 100 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 0 से कैंसिल, और 2 1 से 2 2 5 से 10 और ये 0। सो आपके पास कितनी परसेंटेज आंसर आ गया 50%। सो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट सेकंड डन हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तो मूव करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। वट इज़ द रिजल्ट व्हेन 32 डिक्रीज बाय 25%? क्या रिजल्ट होगा अगर हम 32 को 25% डिक्रीज कर दें? डिक्रीज का वर्ड है, तो जब भी डिक्रीज होगा तो माइनस करना है, और परसेंटेज का साइन, अब देखो 100 में से 32 को माइनस नहीं कर देना। आप देखो कि परसेंटेज का साइन किसके साथ लगा, ये परसेंटेज का साइन है ना, ये इसके साथ लगा हुआ है, तो 100 में से 25 को माइनस करना है, इनके 100% माइनस 25%, ठीक है। और जो भी आपके पास परसेंटेज आएगी ना, उसका आपने फॉर एग्जाम्पल 75 है तो 75% ऑफ 32 फाइंड करना है। जब भी आपको किसी परसेंट का पता करना होता है ना कि इसका इतने परसेंट क्या बनता है, ठीक है, इतने परसेंट, 30%, 40%, वट एवर, तो आप ना ऑफ यूज़ करते हैं, ऑफ मेथड। 75% ऑफ 35, या 35 का कोई कह देता है कि इसको 20% इंक्रीज़ कर दे, तो 120% ऑफ 32, यानी कि 32 में इतना इंक्रीज़ करके कितने पैसे बनेंगे। तो ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इसमें आप ऐसे फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक मेथड फार्मूले वाला यूज़ किया, यहाँ पे आपने 100% इंक्रीज़ वाला किया, और ये सेकंड फार्मूला मेथड भी फार्मूले वाला यूज़ हो रहा है। सो ये प्रैक्टिस नाउ 6 आपके पास वो है जिसमें आपके पास जो चैप्टर में टोटल 3 मेथड यूज़ हो रहे हैं ना, तीनों के तीनों इस प्रैक्टिस नाउ 6 में यूज़ हो रहे हैं। तो जब आप इसको करेंगे ना, तो उसको पैरेलल कंपैरिजन रखें माइंड में कि क्या होता है। रट्टा नहीं लगाना कि इस पर हमने ये मेथड यूज़ करने, नहीं, आप स्टेटमेंट्स को समझें कि कैसी स्टेटमेंट होती है, क्या हमसे पूछते हैं, तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब देखो जिस तरह यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज दिया था, कोई परसेंट नहीं दी थी तो मैंने फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज था, परसेंट भी दी हुई थी, तो मैंने 100 में ऐड करके वो वाला मेथड निकाल लिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे डिक्रीज है, तो 100 से माइनस करके हम 32 का फाइंड कर लेंगे कितने परसेंट बनता है। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, और हमारे पास कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है 25%। अच्छा जी, डिक्रीज़ के बाद न्यू परसेंट जो आपके पास आएगी, तो 100 में से डिक्रीज़ करना है तो माइनस हो जाएगा, और कितने परसेंट डिक्रीज़ कर रहे हैं 25, तो 100 में से 25 करेंगे तो 75% आ जाएगा। अब आपको फाइंड करना है कि 32 का 75% 32 कितना बनता है, तो 75% ऑफ 32, यानी कि 32 का, ये तो 100% में 32 है ना, इसका जब 75% करें तो ज़ाहिर कम ही बनेगा, लेकिन वो कितना बनता है हमें वो नहीं पता। 75, ये जो परसेंटेज का साइन रिमूव होगा तो इसकी जगह डिवाइडेड बाय 100, मैथ्स का में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये 32। कटिंग हो रही है, कटिंग करते हैं जैसे तैसे, उल्टी पुल्टी टेढ़ी मेढ़ी करते हैं कुछ भी। 2 5 से 10 0,
2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16। अब हमारे पास यहाँ पे है 75 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसकी ऊपर नीचे कटिंग करेंगे हम, और कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। सो लेफ्ट ओवर हमारे पास हुआ 3 मल्टीप्लाई बाई 8 जो कि हमारे पास है 24। यानी कि 32 का जब 75% फाइंड करें तो वो हमारे पास कितना नंबर बनता है 24। अब प्रैक्टिस नाउ 6 क्वेश्चन 2 पार्ट बी जो कि लास्ट पार्ट है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी देखिए आपके पास। अ न्यू कार कॉस्ट $1,27,000 आफ्टर 1 year इट्स वैल्यू $1,19,880 फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अच्छा जी, दो वैल्यूज़ हैं, ऐसे बड़ी बड़ी सी वैल्यूज़ हैं, इनको अंडरलाइन कर लें। एक साल जब गाड़ी नहीं ली थी तो इतनी प्राइस थी, जब एक साल गुजरा तो इतनी होगी, और आपने परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करना है। डिक्रीज फाइंड करना है तो देखिए पूरी लाइन में यहाँ पे किधर आपको कोई परसेंट दी हो, नहीं दी ना, आपको दो वैल्यू सेम ही है, आपको किधर भी परसेंटेज नहीं दी हुई, तो आप 100 में से किसको माइनस करोगे, आपको तो परसेंट माइनस करनी होती है, वो तो नहीं दी हुई, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे ओरिजिनल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब देख लो दोनों वैल्यूज़, क्योंकि एक इंक्रीज़ है एक डिक्रीज़ है। मैं बुक पावर कैमरे के सामने शो नहीं करूँगी, आप समझते हुए ना बुक को पास रखिएगा, ठीक है। और हमने ये फर्स्ट वैल्यू है, अब हमेशा ग्रेटर से स्मॉलर माइनस होती है, ओरिजिनल भी फर्स्ट वाली को बोलते हैं, तो ओरिजिनल को मैं कलर कर रही हूँ। ओरिजिनल में $1,27,000 हमारे पास आ जाएगा, और हम डिक्रीज का फॉर्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, हमेशा ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर को माइनस करना है। तो हमारे पास ये $1,27,000 माइनस $1,19,380 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल मैंने आपके सामने कलर भी कर दिया था। ओरिजिनल वैल्यू जो आपकी पहली वैल्यू ओरिजिनल है, छोटी है बड़ी है, वो आपकी सरदर्दी नहीं है, आपने उसको नहीं सोचना, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, आप जैसे मर्जी करो, माइनस तो करना आता है अब इस लेवल पे सबको। सो 119,380। सो आपके पास सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास क्या आ गया, 7620 डिवाइडेड बाई 127,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। हम सबसे पहले तो कर देते हैं, इन 2 ज़ीरोज़ को इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कट कर दें, और ये एक ज़ीरो इस ऊपर वाले ज़ीरो के साथ कट हो गया। ऊपर हमारे पास बचा 762, नीचे बचा 127%। अब इसको हमने डिवाइड करना है। ओके जी, यहाँ पे अब हमारे पास 762 डिवाइडेड बाई 127 है, तो ये काफ़ी मुश्किल कोई टेबल है, इसको आप कर लीजिए, यानी कि इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से 6 आ जाता है। अगर आपको मैनुअली कटिंग करनी है तो आप ज़रूर करें, मुझे इतनी ख़तरनाक चीज़ों से डर लगता है, इसलिए मैं ज़रा आसान चीज़ करती होती हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास है, यानी कि ज़रूर कटिंग होती होगी, आप करके देखें और मुझे करके बताएं कि आपने कर लिया है। सो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करें, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6%। नाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस ऑफ 6 अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसमें आपके पास परसेंटेज इंक्रीज़ भी हुआ, डिक्रीज़ भी हुआ, तो फार्मूला भी लगा, सब कुछ लग गया इसमें। हमने सब कुछ जो हम कर सकते थे, जितनी एफिशिएंसी हम मार सकते थे, हमने इसको मार के क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ताकि आपको समझ आ जाए, और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। बस गौर से देखिएगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके करें, वीडियो को गौर से देखें। ऑल्दो इस वीडियो में बहुत कुछ मैंने ऐसे फजूल बातें भी बोली हैं, लेकिन आपको देखनी पड़ेंगी। सो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी क्यूरी हो, समझ ना आई हो, सो यू हैव टू राइट योर क्यूरी इन द कमेंट सेक्शन, एंड at the end don't forget to subscribe the channel, like the video and share the link of the channel with your friends, ठीक है। so take yourself, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, पार्ट बी में हमारे पास पेंसिल लेते हैं। ओके जी, पार्ट बी हमारे पास है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 to 9। परसेंटेज इंक्रीज, इसको अंडरलाइन करें,
फ्रॉम 2008 to 9। अच्छा, इंक्रीज बोला है पूरे क्वेश्चन में, देखें यहाँ से यहाँ तक किधर भी आपको इंक्रीज नज़र आ रहा है कि 20%, 30%, 40 या कुछ भी परसेंट इंक्रीज करें, पूरी यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट। ये पहले इसका पार्ट बी का आई करेंगे हम। इन्होंने हमें बोल दिया है कि इंक्रीज़ करें, लेकिन कितने परसेंट इंक्रीज़ करें वो तो हमें नहीं दिया ना। तो इसका मतलब जब आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बोला होगा और आपको कोई भी परसेंट नहीं दी होगी तो आपको फार्मूला यूज़ करना है, जो कि अभी हम लिखेंगे, ठीक है ना। उस फार्मूले को आप फार्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो पार्ट आई क्या है, आपने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है प्राइमरी आई का। अब सारे कॉलम्स देखें, प्राइमरी सॉरी आई नहीं 1 है, ये सेकंड कॉलम प्राइमरी 1 का। इसका 2008 में प्राइस थी $150, 2009 में $250। इन दोनों का अब आपके पास दिखने से साफ समझ आ रही है कि आपके पास कितने 100% इंक्रीज़ हो रहा है, $100। लेकिन $100 में परसेंटेज कितनी बनती है हमें वो नहीं पता। तो हमने बताना है कि जो $100 इंक्रीज़ हो रहा है इसकी परसेंटेज कितनी बनती है। तो इनको हम कलर कर देते हैं, सही अच्छे से गंदा कर देते हैं और बाद में रेस कर लेंगे। बुक को साफ रखना चाहिए, ठीक है। सो आपके पास कितने परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है ये डाटा है हमारे पास, और इंक्रीज़ करनी है और कोई भी इंक्रीज़ परसेंटेज गिवन नहीं है तो फार्मूला यूज़ होगा 150 से 250, ठीक है। और हम इसको लिख लेते पहले 150 है फिर 250, क्योंकि फार्मूले में ओरिजिनल वगैरह का मुझे बार बार लिंक करवाना है तो बुक यूज़ होगी बीच में। चलिए जी, फार्मूला हम लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है, परसेंटेज इंक्रीज़ इज इक्वल टू इंक्रीज़ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 100%। अब सबसे पहले इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ में आपने ग्रेटर टर्म में से स्मॉलर को माइनस करना है। पता नहीं येलो तो प्रोमिनेंट ही नहीं हो रहा, किसी और मार्कर से लिखते हैं। अब आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 150, दूसरी 250, तो ग्रेटर में से हमेशा स्मॉलर को माइनस करते हैं। 250 माइनस 150 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल मैं 150 लिख रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ मैंने 150 क्यों लिखा। ये देखें, बुक को हम दोबारा से इंटरलिंक करते हैं। यस, आप देखो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना ये 150, ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है। जो सेकंड है ये तो बात इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद आई ना। आपके पास जो पहली वैल्यू होती है चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, आपने ये नहीं देखना मैम छोटी लिखते हैं बड़ी लिखते हैं, आपने फर्स्ट वैल्यू को ओरिजिनल रखना है हमेशा। सो 150 आपके पास ओरिजिनल है, इसलिए मैंने फार्मूले में 150 को पहले लिख लिया, ठीक है। ये किधर गया, यस 150 को हमने ओरिजिनल की तरफ लिख लिया इस तरह। अब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास 250 माइनस 150 तो आपके पास $100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100। कटिंग कर दें इसकी, 0 को 0 से कैंसिल किया। अब ये दोबारा से कटिंग हो रहा है। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 200। अच्छा जी, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो गया 200 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, पहले ही पता चले 66 समथिंग आएगा। हमारे पास क्या था 200 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18, सब्ट्रैक्ट किया 2, ये 0 हुआ, फिर 20 6 18। चाहो तो मिक्स्ड फॉर्म में दो, ये चाहे तो जैसे दिल है आपका दे दें आंसर इसका, जो भी आपको सही लगता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं 66 होल 2/3%। ये हमारे पास प्राइमरी 1 का आ गया। परसेंट की कितने परसेंट इंक्रीज था। अब हमने प्राइमरी 6% का करना है। नाउ अगेन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द बुक।